हाँ तो दोस्तों देखिए, आज हम आप लोगों के लिए एक जबरदस्त नई सरकारी वैकेंसी लेकर आए हैं दोस्तों। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए फॉर्म को याद करके भर दीजिएगा। सबसे पहले तो देख लीजिए इस वैकेंसी को कौन भर सकता है। तो इस वैकेंसी को जो मैट्रिक पास विद्यार्थी वो भी भर पाएगा, जो इंटरमीडिएट किया है वो भी भर पाएगा। साथ ही साथ यदि आप ग्रेजुएट हैं फिर भी आप अप्लाई कर पाओगे। यदि आपके पास ITI का डिग्री है तो भी कुछ पोस्ट आप लोगों के लिए है। साथ ही साथ यदि आपने अदर कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। इसका विभाग अपने आप में बहुत ही लाजवाब विभाग है। ऐसा मौका मेरे हिसाब से आपको नहीं छोड़ना चाहिए। तो कौन सी वैकेंसी A to Z जानकारी देंगे, अंत तक बने रहिएगा तभी आप जान पाइएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका विभाग समझिए कि डिपार्टमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता देते हैं कि कहां के विद्यार्थी इसको फॉर्म भरेंगे। तो देखिए पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी है, ठीक है, पूरे भारत के लिए है। केंद्र सरकार की नौकरी है दोस्तों, किसी राज्य सरकार का वैकेंसी नहीं है। तो पूरे भारत के लिए वैकेंसी आई है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे विभाग, तो ये है AIMS। ये दोस्तों एम्स में कई तरह का वैकेंसी निकल के आया है। अब एम्स का नाम सुन के ये मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ डॉक्टर का वैकेंसी आया होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हॉस्पिटल वगैरह में और भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे कि असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है ना, कई तरह के लोग काम करते हैं। कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है। तो दोस्तों कई प्रकार के पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी जारी हुआ है। आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हैं, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, आप दोस्तों कोई ऑफिसर बन सकते हैं। तो तमाम कई प्रकार की वैकेंसी है। आप ड्राइवर बन सकते हैं। तो कई तरह का इस पे सीट निकल के आ गया है। पूरे भारत में दोस्तों 28 जगह ये वैकेंसी निकल के आया है। बहुत जगह में एम्स में वैकेंसी निकल के आया है, बहुत जगह में कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहां पर ये वैकेंसी जारी हुआ है। टोटल पद का बात करेंगे ना, टोटल पद इस पे देखिए कितना निकला है, 4519। इतना वैकेंसी है। इसमें से कुछ पोस्ट के लिए आप नहीं भर पाओगे, कुछ पोस्ट के लिए आप भर पाओगे। जिसका जैसा योग्यता रहेगा वो ऐसा फॉर्म चुन के भरेगा, ठीक है। देखिए बात करेंगे इस पे उम्र कितना चाहिए। तो उम्र सीमा दोस्तों कम से कम 18 होना चाहिए। बाकी अलग अलग है। बाकी अलग अलग कहने का मतलब आप जो पोस्ट के लिए भरोगे वो वाला पोस्ट आपको देखना पड़ेगा कि इस पे क्या उम्र मांगा है, ठीक है। तो सब में अलग अलग है। अधिक से अधिक दोस्तों 35 साल तक के विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बाकी OBC वालों को यहां पर 3 साल छूट मिलेगा, और यदि आप SC ST हैं तो आपको 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई इसका कब से होगा तो समझ लीजिए, अप्लाई इसका होगा 7 जनवरी से लेकर के फॉर्म चालू हुआ है, 31 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो एकदम याद करके भर दीजिएगा, ठीक है। बात करेंगे क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होना चाहिए। तो 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ठीक है, ITI। साथ ही साथ यदि आपका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल में आपने डिग्री कर रखा है, मेडिकल योग्यताधारी है, तो उन सभी के लिए तमाम कई प्रकार की वैकेंसी है। तो ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। जिस भी पोस्ट के लिए, जैसे कोई पोस्ट आप चुन लिए DEO, डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो आप जानते हैं कि इस पे 12th मांगा है, तो 12th वाला जो वैकेंसी आप डाल दीजिएगा। ग्रेजुएशन लेवल वाला में देखना पड़ेगा, क्योंकि लंबा चौड़ा इसका PDF है, आपको खोजना पड़ेगा कि किस पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं। तो वो हम PDF भी आपको देंगे, अभी समझिए ध्यान से। तो ये दोस्तों ऐसे वैकेंसी आपको भरना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन का प्रक्रिया का बात करेंगे, समझिए इसका सिलेक्शन जो है ना ये कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों इस पर रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, इसके बाद आपका इस पे स्किल टेस्ट होगा, लेकिन सभी पोस्ट में नहीं होगा। जिस पोस्ट में टाइपिंग वगैरह मांगा है उसी में होगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। सिंपल एग्जाम देना है, नौकरी लेना है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया में कहीं भी आप सेंटर ले सकते हैं, कहीं भी आप पोस्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा। देखिए 100 क्वेश्चन पूछेगा, 400 नंबर रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर, ठीक है। समय इस पे मिलेगा 90 मिनट का, ठीक है। इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो देखिए 25 क्वेश्चन इससे पूछेगा दोस्तों। आपका रहेगा GK और एप्टीट्यूड वगैरह, नॉर्मल चीज पूछेगा GK वगैरह, और 75 क्वेश्चन आपका टॉपिक से पूछेगा, स्पेसिफिक डोमेन से। कहने का मतलब जैसे कि आप, जैसे कोई वैकेंसी है, जैसे डाइटिशियन का वैकेंसी है, ठीक है, जैसे डाइटिशियन का वैकेंसी है,
तो 25 क्वेश्चन इससे जीके का पूछेगा और 75 क्वेश्चन सिर्फ इसी के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो जैसे कि आईटीआई पास आप विद्यार्थी हैं और फॉर्म भरे 10th लेवल कोई वैकेंसी, तो 25 क्वेश्चन आपसे जीके एप्टीट्यूड वगैरह पूछेगा और 75 क्वेश्चन उस आईटीआई का ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। समझ में आ गया? मतलब जिस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म डालेंगे, जिस पोस्ट के लिए आप भरोगे ना, उस पोस्ट से संबंधित 75 क्वेश्चन आएगा। और इस पे कंपटीशन जो एकदम बहुत कम कंपटीशन रहेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण क्या है दोस्तों, समझिए। इसका जो फॉर्म फीस, देखिए फॉर्म फीस इसका इतना ना है कि कोई भी नहीं भरना चाह रहा है। यदि आप भरेंगे तो कंपटीशन, तो वहां पर विद्यार्थी कम होंगे। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा मांगा है, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा मांगा है कि जहां तक मुझे लगता है कि आप भी सुनोगे तो आप कहोगे कि हम नहीं डालेंगे। इस पे दोस्तों देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन 3 कैटेगरी से 3000 पेमेंट मांगा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है। और यदि आप एससी और एसटी हैं तो आपसे 2400 पेमेंट मांगा है। अब आप ही बताइए कि कितने विद्यार्थी यहां पर फॉर्म डालेंगे। देखिए तो अब आप बताइए, क्या आप फॉर्म को भरने जा रहे हैं? बहुत सारे विद्यार्थी पेमेंट को देख करके फॉर्म नहीं डालेंगे और बहुत सारे विद्यार्थी गिने चुने लोग ही यहां पर फॉर्म डालेगा और उसी में कंपटीशन होगा, तो जाहिर सी बात है आपके सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है। लेकिन दोस्तों यहां पर पेमेंट बहुत ज्यादा मांग दिया है, बहुत ज्यादा, 3000 और 2400, इतना पेमेंट मांगेगा तो विद्यार्थी कहां से फॉर्म भरेगा? तो आप ही सोच के देखिए। हालांकि इतना पैसा मांगा है जिसके चलते कंपटीशन कम होने की संभावना है। ठीक है, तो आप यहां पर ट्राई कर सकते हैं। और यदि आप सोचते हैं कि इतना पैसा हम क्यों लगाएं, तो आप अभी और भी वैकेंसी आया है, उस वैकेंसी आप जरूर से जरूर भरिएगा। लेकिन इस पे कंपटीशन कम रहने की संभावना है। इसका सबसे बड़ा रीजन होगा इसका पेमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा पेमेंट मांगा है। इतना एक मिडिल क्लास गरीब परिवार का बच्चा इतना ज्यादा पेमेंट नहीं दे सकता। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इतना पैसा हम क्यों लगाएं, क्यों भरें फॉर्म, और भी वैकेंसी आया है 100-200 रुपया वाला, वो सब डालेंगे। तो आप सोच लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा इसका सिलेबस वगैरह, आपके लायक सीट है कि नहीं। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, इसका प्रीवियस कट ऑफ देख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो सब देख लीजिएगा। इसके बाद ही आप फॉर्म को डालिएगा, ताकि यदि आपको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा है, मेरे निकालने का चांस है, तो आप डाल सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसे सिलेबस है, ये आता है एग्जाम में, हमसे शायद नहीं होगा, तो फिर आप यहाँ पे इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच लीजिएगा, जो भी आपका पर्सनल डिसीजन होगा। हालांकि जो वैकेंसी निकला है, मेरा काम है आपको उसके बारे में जानकारी देना, बढ़िया से बता देना, जो कि हमने आपको बता दिया। बाकी आप अपना पर्सनल देख लीजिएगा, आपको डालना है कि नहीं डालना है। ठीक है, हालांकि वैकेंसी निकला है तो कोई तो भरेगा ही, कोई तो होगा 4519 विद्यार्थी जो नौकरी लेगा, तो आप भी इस पे एक हो सकते हैं। तो देख लीजिएगा एक बार समझ करके। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसका नोटिफिकेशन जो है ना, पीडीएफ आपको चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल है मोहन सर के नाम से, आप उसको आज ही ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, वहां पर इसका हम पीडीएफ जो है ना डायरेक्ट दे देंगे। इससे क्या होगा, आपको वहां पर सारा पोस्ट देखने को मिलेगा। जो जो पोस्ट, जैसे कि ये वाला पोस्ट आपको भरना है तो आप उसको भर सकते हैं। तो उसके लिए पोस्ट को चुनना पड़ेगा, पोस्ट को देखना पड़ेगा, लंबा चौड़ा लिस्ट है, लिस्टिंग किया गया इसको, तो उसको आप देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो उस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।